नाज़रीन इकराम, अवामी टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मुंबई मराठी पत्रकार भवन में जमाती इस्लामी हिंद लेडीज़ विंग मुंबई मेट्रो की ओर से मुख्तलिफ कम्युनिटी की महिलाओं को, अहम शख्सियात को उनकी सोशल खिदमत की बुनियाद पर अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें एक्टिव महिला ख़वातीन को जो कि सियासी और समाजी या मिली खिदमत में जो एक्टिव रही हैं उनको सोशल खिदमत से अवार्ड से नवाजा गया। सभी NGO की अहम ख़वातीन अपने पुरजोश अंदाज में दिली जज्बात के साथ ख़वातीन के हुकूक़ को लेकर सभी ख़वातीन ने इज़हार ख़याल किया। जमात इस्लामी हिंद लेडीज़ विंग का शुक्रिया अदा करते हुए सभी ख़वातीन ने कहा है कि मुख्तलिफ़ मैदानों में, चाहे वो ख़वातीन का घरेलू हुकूक़ का मामला हो या रिजर्वेशन का मामला हो या सियासी मामला हो या फिर औरतों पर जुल्म जबर का मामला हो, हर मामले को जमात इस्लामी हिंद लेडीज़ विंग ने आवाज़ उठाई है और हम जमात इस्लामी हिंद के साथ में हर वक्त खड़े रहेंगे। इस प्रोग्राम के ज़रिए इत्तेहाद और अमन, शांति और भाईचारे का भी पैगाम दिया गया। वो महिला की जो लड़ाई है वो खुद से पहले चालू होती है, तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा पूछ किया है कि महिला के अलग अलग पड़ाव, ज़िंदगी में अलग अलग पड़ाव आते हैं, क्या चैलेंजेस फेस करती है, बचपन से लेके शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, अगर ये प्रोफेशनली फिर वापस से एक्टिव होना है, उनको ब्रेक्स आते हैं बीच में, तो उसमें वही उनकी हर्डल्स होती है और कैसे उसको लेके उनको आगे बढ़ना है, उसके बारे में एक छोटी ब्रीफिंग की, खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया। खुद हमारे घर में या हमारे आसपास के जो मेंस थे वो कैसे सपोर्टिव रहे और कैसे रहना चाहिए, ताकि एक औरत को अगर 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का या दोनों भी लड़के हैं, तो उसमें फ़र्क नहीं। इधर वुमेंस रिजर्वेशन की बात हुई थी तो मैंने तो यही कहा कि भाई रिजर्वेशन तो आदमियों के लिए होता है 50%, औरतें तो आदमियों के रिजर्वेटेड सीट पे भी खड़ी हो जाती है, हमारे लिए तो 100% ओपन है, तो हमारे लिए क्या चैलेंज है, तो ऑब्वियसली हम चलेंगे ही ना पुरुषों के राह पे। महिला का साथ दे आज के टाइम पे। और आज जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला युवती की वाइस प्रेसिडेंट हूँ महाराष्ट्र स्टेट की। मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, मैं पॉलिटिकली, सोशली, प्रोफेशनली और एज अ होम मेकर है सब कुछ मैंने मेंटेन किया है, बैलेंस कर रही हूँ, ऊपर वाला साथ दे रहा है बैलेंस कर। इशरत शहाबुद्दीन शेख। और मैं इसमें बोलना चाहूँगी, जब वक्त और हालात पड़ते हैं तो आदमी को चैलेंजेस जो आज है, जो जिस थीम पे बात हो रही थी, तो ये लाइफ में आते हैं तो इसमें आगे बढ़ना चाहिए। फैमिली का सपोर्ट था मेरे साथ और सबसे बड़ा दीन का ये थी, हमारे जो दीनदार लोग थे हमारे हस्बैंड के, उन्होंने कहा कि हमारे दीन में जब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने काम किया तो हमको काम करने में क्या जाता है, तो हमने ये सोच के आगे बढ़े। अगर आगे आना है तो आओ, कभी कोई मुश्किल आती है तो रास्ता भी होता है ना, निकले हम। आप जमात इस्लामी हिंद जो महिला विंग से आप कब से जुड़ी हुई है, कब से काम? नॉन बैक मतलब कम से कम 15-19 साल से। मतलब ये एक्चुअली हमारा जमात इस्लामी, हम तो यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं बॉम्बे से, लेकिन ये जमात इस्लामी कोई भी अगर ऐसा वो तभी वो था NRC का चल रहा था, तो सारी हर जगह के लोग थे, तो इसमें जमात इस्लामी भी थे, हम उनको सपोर्ट करते हैं, वो हम लोगों को करते हैं हर चीज़ में। महिलाओं को जैसे लेकर के किन किन मुद्दों पर जी महिलाओं के हित में, हाँ, किन किन मुद्दों पर? बहुत सारे, जैसे बहुत सारे डिवोर्स होते हैं, उनकी मतलब करना है, फिर किसी के शादी का होता है, बहुत सारी औरतों में काफ़ी मसाइल होते हैं, इसमें हम जब बात बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था। और ये जो अरेंजमेंट किया है सारे कम्युनिटीज़ के विमेन, सारी महिलाएं अलग अलग कल्चर से, अलग बैकग्राउंड से और एक ही मकसद से, मतलब इनको जो अवार्ड मिला है, इनका कंट्रीब्यूशन टू सोशल वर्क, इन्होंने घर से बाहर निकल कर कुछ किया है और समाज के लिए किया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये आई मी माई सेल्फ नहीं है, ये हमारे अलावा, खुद के अलावा हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन्होंने अपना टाइम और टैलेंट और मेहनत दी है। तो बहुत ही खुशी हो रही है कि ऐसे भी महिलाएं हैं जो समाज के लिए इतना काम कर रही हैं। पहले तो मैं जमात इस्लामी हिंद का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी इस अवार्ड के लिए। और दूसरी बात ये कि हम ग्राउंड लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये अवार्ड से हमको और मोटिवेशन मिलेगा कि हम और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें और लोगों को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश कर सकें। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुधा अनिल कुमार वाघ हूँ। मैं स्नेहजोश NGO से हूँ। पिछले 35 साल से दिव्यांग बच्चे लोगों के लिए काम कर रही हूँ
और इन दिव्यांग बच्चे लोगों के समय काम करते समय कोई भी समाज के अंग का हम लोग कोई भी जाति समाज के इसके ऊपर नहीं काम करते। हर एक समाज के बच्चे लोग हमारे देश के हैं और उन बच्चे लोगों के लिए काम करना है। तो अच्छा लगा क्योंकि ये लगा कि हमारे देश में आज ऐसे है कि कोई भी जातीयवाद नहीं है, सब समाज के लोग इकट्ठा है और सब समाज मिल के ही हमको हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। हमें जो सम्मानित किया है उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि हम ऐसा काम और आगे तक करें। अभी मेरी तो उम्र हो गई है, फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, जितना दम है इतना टाइम तक मैं काम करूँ। अल्लाह ताला बहुत मुझे ये दे और मैं ऐसे लोगों के लिए काम करती रहूँ। एक्चुअली हमारा एक NGO है जिसमें एक खून का बीमारी है जिसमें बंधन नहीं होता है खून का। इस बीमारी के लोगों को बहुत सारी खर्चा होता है, तो उसके लिए उनको बहुत सपोर्ट चाहिए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि ऐसे बच्चों को आप लोग सब सपोर्ट करो। तो उन्होंने उनका अंदर का वजूद का ये कि हाँ भाई, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो देखिए हर कोई ये सोचता है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो कोई मेरा अप्रिशिएशन करे बोल के, तो ऐसे अप्रिशिएशन उन्होंने किया, बहुत अच्छी। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जैसे बाकी औरतों ने बोला कि हम सबको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है आगे और इस फील्ड में काम करने का। मैं फिर से बोलती हूँ, हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिला है आगे इस फील्ड में काम करने का। और कहीं ना कहीं आज मुझे एहसास हुआ कि एक औरत कितनी ताकतवर हो सकती है। एंड मैंने हमेशा देखा है औरतों को रोते हुए, जूझते हुए, लेकिन समाज की जितनी मजबूत औरतें हैं जो आज इकट्ठा एक स्टेज पे आके जब एक औरत ने बोला, तो मुझे विश्वास हुआ कि एक औरत सब कुछ बदल सकती है और वो सब कुछ कर सकती है। और हम सब औरतों के अंदर वो गुण होते हैं, बस इतना होता है कि हम भटक जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि हमारी काबिलियत क्या है। और एक चीज़ जो मैंने स्टेज पर भी बोली वो फिर से बोलूँगी, वी डू नॉट नीड परमिशंस। हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही पूरी दुनिया को जो परमिशन देता है लागेल मला, कारण मराठी महिला तर बिंदास जातात कुठे पण, आपण मुस्लिम आहे महिला जे नोजपीस घालून फिरतात, जे आपल्याला चेहरासुद्धा दाखवतात, तरी सुद्धा समाजकारणामध्ये, पॉलिटिक्समध्ये, हे मेडिकल क्षेत्रामध्ये एक ती कॅट वुमन म्हणाले मगाशी, त्याही पुन्हा नवाब मालिकांची मुलगी म्हणा, आणखी त्या ज्या महिला पहिल्या होत्या त्यांचं काही एवढं लक्षात नाही आलं, परंतु ह्या सगळ्या ज्या महिला आहेत त्या कोरोनावर मात करणाऱ्या त्या डॉक्टर म्हणा, ह्या ज्या मुस्लिम महिलासुद्धा बापरे इतकं कामं करतात हे मला आता बघून यही उसका बड़ा चैलेंज है। तो सबसे बड़ी बात है कि उसको सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता महिलाओं को स्ट्रांग ऐसे बोलने की ज़रूरत है, वो अंदर से खुद ही स्ट्रांग रहती है। वो जितनी संवेदनशील है उतनी वो स्ट्रांग भी है। मुझे लगता है हर तकलीफ़ में घर के उस मर्द को पहला जो कंधे पर हाथ रखकर बोलते ना स्ट्रांगनेस ने कहने वाली जो अगर कोई है कि डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बोलने वाली महिला ही है। हाँ, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्ते। मैं एडवोकेट सुमित्रा श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से हूँ और बाय प्रोफेशन में लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ। देखिए, जो जमात इस्लामी हिंदू विमेन विंग का जो प्रोग्राम हुआ है, इसमें हमें शिरकत करने का मौका मिला। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और यहाँ पे इतनी सारी महिलाओं को देख के मन बहुत गदगद हुआ, बहुत अच्छा लगा। सब अपने अपने क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा करके यहाँ पे आई हुई हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं ये लोग, उनको ऑनर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और कम्युनिटी की कुछ अलग से बात नहीं होती, जहाँ पे भी महिला आगे खड़ी होती है, महिला को आगे बढ़ना है और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स में हूँ, सभी महिलाओं से कहूँगी कि महिलाएँ आगे आएँ, पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। और जो हम 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो जब महिलाएँ आगे आएंगी और उनको मौका मिलेगा और रिजर्वेशन का सपोर्ट होगा तो बिल्कुल इंशाल्लाह। मेज़बान की आवाज़ हूँ, वैसे एक विमेन की भी आवाज़ हूँ, क्योंकि मैं खुद विमेन हूँ और विमेन की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, वो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जहाँ तक अभी तक पहुँची नहीं है। हाँ, विमेन खाली मेट्रो तक नहीं है, विमेन रूरल एरिया में भी है। आज भी कहीं ना कहीं विमेन को ऑप्रेस किया जाता है, ये ऑपरेशन कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। उसकी आवाज़ बन के मैं आज यहाँ पे आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो आवाज़ वहीं तक पहुँचे जहाँ पे वो पहुँचनी चाहिए और इसमें विमेन की कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट को। ये संस्था की तरफ से मेरे को यहाँ पे इनविटेशन किया और इससे क्या होता है, बहुत अच्छे लोगों से मैं जुड़ गई, इससे मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला और बहुत खुशी हो रही है इनको सबको मिल के। मैं डॉक्टर धनलक्ष्मी बलगा वुमेन केयर फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी JIH वुमेन्स विंग
ऑफ जमात इस्लाम हिंद और नीलूफा चांद शेख जी ने, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे सम्मान दिया है। और बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। डिफरेंट अलग अलग फील्ड्स क्षेत्र से महिलाओं को बुलाकर यहाँ पर मोटिवेट किया गया, उन्हें एज अ इंस्पिरेशन यहाँ पर बुलाया गया। और बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था। अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि जब भी हमारे कामों को अप्रिशिएट किया जाता है, अच्छा ही लगता है सबको। और मैं वुमेन केयर फाउंडेशन से हूँ और हमारी संस्था 50 से ज़्यादा गांव विलेजेस को अभी तक मदद कर चुकी है। हमने कोविड पैंडमिक, कोंकण रिलीफ वर्क में और भी ऐसे अन्य जब भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहा है हमने मदद किया। और वैसे भी महिलाओं को हमारा सपोर्ट हमेशा रहता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी। और बच्चों के एजुकेशन के लिए हम लोग मदद करते हैं, जो सिंगल पेरेंट है और जिनके पेरेंट्स नहीं रहे पैंडेमिक में, तो ऐसे बच्चों के भी एजुकेशन फ़ीस हम लोग ने मदद करके दिया है। तो ऐसे अन्य प्रोजेक्ट्स पे वुमेन केयर फाउंडेशन काम करते हैं। जी, हम देखते हैं, देखिए कि आज आज़ादी को हमारे तकरीबन 75 साल हो गए और महिलाओं को लेके अलग अलग प्रश्न उठते रहते हैं। और हम ये समझते हैं कि आज भी महिला पूरी तरह से सक्षम नहीं है। जमात इस्लामी पहले ही दिन से ये कोशिश करती है कि महिलाओं को भी मर्दों के साथ उसके हिसाब से उसका लिहाज करते हुए उसको भी काम करने का हर जगह मौका मिले। और आप देखते हैं कि हमारा जिस तरह से जेंट्स लोग काम करते हैं, उससे हमारा महिला विंग भी है जिसने पूरा आज प्रोग्राम का आयोजन किया था। उसके चलते पूरे कोविड में ये 2-1.5 साल से हम लोग कोविड को फेस कर रहे हैं, पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं। और ये पेंडेमिक के चलते महिलाओं ने ख़ास तौर से, ये हमारे महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम हो रहा है बम्बई में, तो महिलाओं ने ये 1.25 साल में किस तरह से बढ़ के हमारी बहनें जो ग्राउंड वर्कर हो, जो डॉक्टर्स हो या अपनी अलग अलग जगह पे जो कुछ भी उनकी लेवल हो, वो लेवल पे रहते हुए हमारी बहनों ने, हमारी माओं ने, हमारी बेटियों ने ऐसा उत्तम और इतना उत्कृष्ट काम किया है कि जिसमें मुझे लगता है कि भारत की उसमें एक बड़ी मिसाल हमारे सामने, सबके सामने आई है। इसलिए ज़रूरी था कि कहीं ना कहीं ऐसी महिलाओं को एक जगह जोड़कर उनको सम्मानित किया जाए। इसलिए जमात इस्लामी की हमारी महिला विंग ने ये प्रोग्राम किया, प्लान किया और सबको एक जगह जोड़ के लगभग 40 से अधिक महिलाओं को आज का सोशल एक्टिविस्ट के प्राइज दिया गया। बिल्कुल, तो उसके बारे में हमने कोशिश की कि हर अलग अलग फील्ड से मदनपुरा से लेके तो मीरा रोड तक, नाला सोपारा तक, अलग अलग एरिया में हमारा जो अलग अलग जगह पे यूनिट है, वहाँ की जो हमारी लेडीज़ जिम्मेदार है, उनको हमने कहा कि उन्होंने वहाँ से वो औरतों को, उस लेडीज़ को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और जितने तक हम पहुँच सकते थे। ये हमारी एक कोशिश है कि हमने आज पहली कोशिश उनके लिए की, लेकिन आगे भी हम इस तरह के काम और करेंगे और इसमें और ज़्यादा और अलग फील्ड के लोगों को भी हम उसमें शामिल करेंगे। धन्यवाद।